दोस्तों नमस्ते। उम्मीद है आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये जो भी चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेके, लोगों में नाराज़गी है, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग पशोपेश में हैं कि क्या भारत की इसमें जीत हुई, भारत को क्या मिला सीज़ फायर करके, और सीज़ फायर किया क्यों भारत ने, पीओके क्यों नहीं लिया, इतना अच्छा मौका था। तो इस सब पे एक बहुत बढ़िया आपको मैं पर्सपेक्टिव बताने वाला हूँ। हो सकता है आपकी बात दिमाग में ये चीज़ आई हो, लेकिन हम थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने डीजीएमओस की, हमारी जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के डीजीएमओस है, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। उसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तीनों अधिकारी, और उनने सारे सवाल लिए प्रेस से। कोई ऐसे नहीं कि कोई बना बनाया कुछ वो चल रहा था गेम के, ठीक है कोई बात नहीं, ओपन थे बिल्कुल। अनकंफर्टेबल सवाल किसी ने पूछे, जहाज़ गिर गए, के हर चीज़ का उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद आपने अगर पाकिस्तान वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो वहाँ का आपने देखा कोई प्रोफेशनल कंडक्ट दिख ही नहीं रहा था। हमारे अधिकारियों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, अलग ही जज्बा था। और पाकिस्तान वाले मैंने देखा था उनका, आपने भी देखा होगा टीवी पे या मोबाइल पे, यूट्यूब पे कहीं, वो लोग ऐसे कैमरे के सामने बिहेव कर रहे थे और उनका मतलब बात करने का तरीका, प्रोफेशनल कंडक्ट भी नहीं था। ऐसे था जैसे कहीं लाहौर कराची में कोई गली के गुंडे घूम रहे हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं था। और एक चीज़ और थी, अगर आपने बॉडी लैंग्वेज नोट करी हो, कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो भी डाउन था, बॉडी लैंग्वेज से उतने स्ट्रांग नहीं लग रहे थे वो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारी आर्मी की जो प्रिपरेशन होती है, बंदे को, अफसर को कैसे तैयार करती है, एक ग्रूमिंग जो होती है एक अफसर की, ठीक है, वो ये चीज़ दिखाती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें सचमुच जो है काबिल तारीफ़ काम हुआ। उसके बाद आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि पाकिस्तान में जो वहाँ का DGISPR है, उसका फादर तो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। तो इससे एक चीज़ और पता चलती है, मतलब जो उनकी आर्मी का स्पोक्स पर्सन है उसका फादर UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी है। आप सोचिए कितनी बड़ी जो है हिपोक्रेसी है ये दुनिया में। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान आर्मी का आतंकवादियों के साथ, दहशतगर्दों के साथ कितना क्लोज लिंक है। और जैसे हमारी तरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे अधिकारियों ने, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों ने फुल बिल्कुल वीडियो, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो दिखाया कि हमने ये टारगेट था, इसको हिट किया, उसके बाद क्या रिजल्ट दिखा, हर चीज़ के वीडियो प्रूफ शेयर किए। पाकिस्तान वालों ने ऐसा कोई ऑफिशियल वीडियो जारी नहीं किया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पिछली बार ऐसा हुआ था, कुछ लोगों की आवाज़ें, कुछ लोगों की तरफ से आवाज़ें उठ रही थी जब बालाकोट हुआ था, कि जो है कहीं जंगल में गिरा के आ गए हैं, पेड़ गिरा के आ गए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, प्रूफ कहाँ है, हमें कहाँ है, वीडियो दिखाओ, फ़ोटो दिखाओ। तो वो इस बार सरकार ने और सेना ने कोई किसी को मौका दिया ही नहीं किसी भी तरह से सवाल उठाने का, डाउट करने का। तो ये एक चीज़ क्लियर हो जाती है। अभी दोस्तों हम एक बात करेंगे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, कि एक बात आ रही है कि भारत का जहाज़ गिरा दिया पाकिस्तान ने, और इस पे बहुत लोग बहुत उत्तेजित हो जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं जनता, कि यार हमारा जहाज़ कैसे गिरा दिया। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आप इस चीज़ को क्यों नहीं मान रहे हो कि ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है भाई। अगर हम कहीं गली में लड़ाई करते हैं, कभी आपकी गली में देखा होगा आपने, गली में लड़ाई हो जाती है, दो लड़के लड़ जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो उसको मुक्का मारता है, वो उसको। अगर आप सामने वाले को 4 मुक्के मार रहे हैं तो एक मुक्का तो आपको भी पड़ता है ना भाई। तो जहाज़ गिर गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सी बड़ी बात हो गई। आपको बदला भी चाहिए, और आपको बिल्कुल ऐसे चाहिए, बिल्कुल हमारे जवान को कोई चोट ना आए, हमारी तरफ से बिल्कुल खून ना बहे, कोई हमारी तरफ से नुकसान ना हो किसी भी चीज़ का। ऐसा नहीं हो सकता। इवन फिल्मों में भी आपने देखा होगा, हीरो और विलेन में जब लड़ाई होती है तो अगर हीरो विलेन को 10 मुक्के मारता है तो एक मुक्का तो विलेन भी हीरो को मार देता है। तो ये तो रियल लाइफ में काम हो रहा है। वो तो फिल्म में भी जब उसको एक मुक्का खाना पड़ता है, धक्का खाना पड़ता है, तो ये तो रियल लाइफ चल रही है। तो इस चीज़ से निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि जहाज़ गिर गया नहीं गिरा। देखो, सेना ने मना नहीं किया है, आपने देखा होगा एयरफोर्स के जो AK भारती साहब थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनने क्लियर बोला है, जब उनसे पूछा गया कि क्या हमारा जहाज़ गिरा है, तो उनने मना नहीं किया है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गिरा है। अब वो उनने अभी रिवील नहीं किया है, हो सकता है अभी ऑपरेशन चालू है जैसा कि बताया जा रहा है, तो हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद बता दें। देखो, भारतीय सेना की सबसे अच्छी चीज़ ये है, आपको समझने की ज़रूरत है कि भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन डिफेंस फोर्सेस जो भी हैं, वो झूठ नहीं बोलती। हो सकता है कुछ समय के लिए इन्फॉर्मेशन को विदहेल्ड कर सकते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, लेकिन झूठ नहीं बोलते। तो देर सवेर वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी, देश के सामने आ जाएगी। तो इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि जहाज़ क्रैश क्यों हो गया। भाई, आप किसी की टेरिटरी में जा रहे हो बदला लेने के लिए,
तो ये तो चीज़ें होती हैं, कोलेटरल डैमेज होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इससे एक चीज़ और हमें पता चलती है कि फ़ाइटर पायलट कितना उपयोगी होता है, उनके लिए एक अलग से क्लैपिंग तो बनती है। मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज़ को, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि जब आर्मी काम करती है तो आर्मी टुकड़ियों में काम करती है, ग्रुप के ग्रुप उनके बन के जाते हैं, टुकड़ियाँ बन के जाती है। लेकिन जब फाइटर पायलट जाता है किसी देश में तो वो अकेला जा रहा है, उस पर तीनों चारों तरफ से हमला हो रहा है, नीचे से सरफेस टू एयर मिसाइल उस पर दागी जा रही है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल उस पर दागी जा रही है, ठीक है, कहीं ड्रोन भी उसका पीछा कर रहा है और दुश्मन देश का जहाज़ तो उसके पीछे लगा ही हुआ है। तो आप ये देखो, और उस जहाज़ में एक बंदा बैठा है केवल, मतलब आप ये देखो कि विल ऑफ द नेशन वो बंदा इम्पोज कर रहा है सामने वाले के ऊपर जाके, दूसरे देश में घुस के विल ऑफ द नेशन, 150 करोड़ लोगों की जो विल है देशवासियों की, उसको वो जाके इम्पोज कर रहा है कि जो भी हो जाए उसको डर नहीं है बिल्कुल। तो ये बहुत काबिल तारीफ़ है, लोग इस चीज़ को, इस एस्पेक्ट को नहीं देख रहे हैं। अभिनंदन जी का एक इस पर मैं वाक़या बताता हूँ। हम सब ने देखा था अभिनंदन जी को जब बालाकोट हुआ था, तो वो पीओके साइड में जाके उनका जहाज़ क्रैश हो गया था। तो हम सब ने देखा, दुनिया ने देखा, वहाँ के लोकल लोगों ने उनको पकड़ लिया था और खून वून उनके निकल रहा था सब। लेकिन उस बंदे का, उनका कॉन्फिडेंस देखो अभिनंदन सर का, कि जो भी एफआरसी वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट थे उनके पास, इतने हॉस्टाइल सिचुएशन में भी जब दुश्मन देश के लोग उनको पकड़े खड़े हैं चारों तरफ से, ठीक है, कुछ भी हो सकता है उनके साथ, उस सिचुएशन में भी उनने दिमाग, मतलब एक पायलट तैयार करना मतलब कितनी बड़ी चीज़ होती है। उनने अपने एफआरसी वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं सब खा लिए कि कुछ भी मेरी देश की इन्फॉर्मेशन इसके हाथ में ना लग जाए। पहली बात ये देखो, MiG-21 से उनने F-16 को चेज़ कर लिया। एक जज्बा देखो किसी भी फाइटर पायलट का कि भाई MiG-21 से आप दुश्मन देश के F-16 को चेज़ करते करते उसकी टेरिटरी में घुस गए, मतलब अपने जान का जोखिम नहीं कि भाई मुझे कुछ हो गया तो मुझे अपनी सीमा से ही वापस आ जाना है। तो ये होती है एक विल ऑफ द नेशन और एक फाइटर पायलट की इम्पोर्टेंस देश के लिए और सेना के लिए। तो वहाँ जाके मतलब F-16 को चेज़ करते करते, ये नहीं कि कहीं से मिसाइल आ गई तो लग जाएगी, कुछ कोई नहीं, उस टाइम पे कुछ सोचता ही नहीं है बंदा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर हमारा कोई जहाज़ गिरा भी है जैसा बताया जा रहा है, तो आप चिंता मत करिए, सेना पे विश्वास रखिए। जब इतनी चीज़ें सामने सेना ने खुद रखी हैं, 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, तो वो चीज़ भी देर सवेर बता दी जाएगी। हो सकता है किसी कारणवश अभी ना बता रहे हैं, ऑपरेशन चालू है, कुछ भी टेक्निकल रीज़न हो सकता है, कुछ भी स्ट्रेटेजिक रीज़न हो सकता है, लेकिन महीने 2 महीने 3 महीने में वो चीज़ सामने आ जाएगी। तो ये उम्मीद करना एज ए कॉमन सिटीजन हमें छोड़ देना चाहिए कि हमारा बंदा, हमारी सेना दूसरे देश की ज़मीन पे घुस के कोई ऑपरेशन करके आ जाएगी और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, इस पे आप थोड़ा मैच्योर होकर सोचिए। कि मैंने आपको जो उदाहरण बताया कि जब गली में भी लड़ाई होती है तो अगर एक बंदा दूसरे को 4 मुक्के मार रहा है तो एक मुक्का उसको खाना पड़ता है। तो आप इसी से ये चीज़ समझ लीजिए। इवन फिल्मों में, वीडियो गेम्स में भी जहाज़ क्रैश हो जाते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है। तो ये एक पॉइंट मेरा जो है, मैं इस पर बात करना चाह रहा था। उसके बाद आप एक चीज़ और देखो कि जहाज़ गिरता कैसे है। जहाज़ गिरने के 4 या 5 मुख्य रीज़न हो सकते हैं। हम अगर बात करें, पहला क्या रीज़न हो सकता है कि अगर जहाज़ पे कोई सरफेस टू एयर मिसाइल दाग दी जाए। ये जहाज़ उड़ के जा रहा है तो नीचे ज़मीन से सरफेस टू एयर मिसाइल इसको लगे तो ये गिर सकता है, या ये जहाज़ जा रहा है तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल इसको हिट करे तो ये गिर सकता है। 2 रीज़न तो ये हो गए। उसके बाद तीसरा क्या है कि जहाज़ में जो पायलट बैठा है वो कोई एरर कर दे, कोई उससे गलती हो जाए तो उसकी वजह से गिर सकता है। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा कि पायलट भी नहीं बचेगा। लेकिन सेना ने तो बताया कि हमारे सारे पायलट बैक होम हैं, तो कुछ और रीज़न हो सकता है। चौथा रीज़न क्या हो सकता है इसका? चौथा रीज़न है कोई टेक्निकल माल फंक्शन हो जाए, जहाज़ उड़ रहा है, कोई उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, जो उसको काम करना चाहिए वो टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से काम ना कर पाए तो गिर सकता है। ये 4 प्राइमरी रीज़न है जिनकी वजह से कोई फाइटर प्लेन गिरता है। 5वां एक थोड़ा अनयूजुअल रीज़न है, बहुत कम होता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं हो ही नहीं सकता, होता है। बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं। 5वां रीज़न ये है कोई अपनी मिसाइल ही गलती से उसको फायर कर दे, उस पर लग जाए। तो ये 4-5 रीज़न की वजह से जहाज़ गिरता है। तो आप विश्वास बना के रखिए सेना पे, जो भी होगा सब बता दिया जाएगा देश को। अब हम देखते हैं कि सीज़ फायर क्यों किया। इस सवाल पे सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि सरकार ने सीज़ फायर क्यों किया, पीओके क्यों नहीं लिया, इतना बढ़िया मौका था, क्या भारत सरकार डर गई, दबाव में आ गई, झुक गई? देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ बताता हूँ। कुछ तो क्या होता है, ये नेता लोगों ने भी थोड़ा लूज टॉक कर करके एक हवा बना रखी है, हम पीओके ले लेंगे और घर में घुस के मारेंगे। वो ठीक है, पीओके ले लेंगे। पहले आप मुझे ये बताओ कि पीओके ले भी लोगे तो करेंगे क्या उसका? वहाँ की जो 50 लाख 40 लाख की हॉस्टाइल पॉपुलेशन है,
उसका क्या करोगे भाई? चलो आपने कल को पीओके ले लिया, मैं भी मानता हूँ कि लेना चाहिए, लेना चाहिए, मैं भी भारतीय हूँ, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन आप उस पीओके का करोगे क्या? वहाँ पे 50 लाख 40 लाख की हॉस्टाइल पॉपुलेशन है, उसको पहले आप राशन कार्ड दो सबको, आधार कार्ड बनवाओ उनके लिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था करो, स्कूल की व्यवस्था करो, पानी लाइट बिजली पानी राशन दो उनको, सब चीज़ों की व्यवस्था करो। तो क्या ज़रूरत क्या पड़ रही है उस चीज़ की? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि अगर वहाँ पे मान लो कोई ऐसा हो कि भाई जो पीओके का इलाका है वहाँ पे बहुत मिनरल्स हैं, बहुत वहाँ पे तेल के कुएं निकल रहे हैं, तो एक बार को सोचा भी जाए कि चलो भाई कोई ऑपरेशन करके सेना कार्रवाई करके उसको लिया भी जाए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो आप उस पॉपुलेशन का क्या करोगे अगर आप पीओके ले भी लेते हो बाई फोर्स या कैसे भी करके? तो दूसरी चीज़, पीओके लेना नेताओं ने इतना लूज़ बना दिया ना, 6 महीने के अंदर पीओके ले लेंगे, 2 साल के अंदर अंदर पीओके हमारा हिस्सा होगा, इतना आसान नहीं होता है। बांग्लादेश जब बना था तो बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी थी, भारतीय सेना को, भारतीय सरकार को उनसे सपोर्ट मिला था और कुछ सपोर्ट इनने भी दिया था उनको। तो एक विल ऑफ द पीपुल भी होनी चाहिए। क्या पीओके के लोग आपके साथ आना चाहते हैं? ये भी तो ज़रूरी है। बांग्लादेश का क्रिएशन क्यों हो गया? भारतीय सेना ने इतना प्रोएक्टिवली काम क्यों किया बांग्लादेश में और बांग्लादेश बना पाए? क्योंकि वहाँ मुक्ति वाहिनी पूरी तरह चाहती थी कि हमको पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है। क्या पीओके में ऐसा है कि वो नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ रहना और वो आपके साथ रहना चाहते हैं? ये चीज़ें भी देखना पड़ेंगी। और हमारी ये पीओके का जो काम है ना दोस्तों, पीओके ऐसे सेना कार्रवाई से नहीं आ पाएगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। इसके लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ RNAW और IB सब काम कर रही हैं। हो सकता है समय कितना भी लगे कभी आए, लेकिन इस पे इतना भावुक नहीं हो जाना है कि सरकार ने सीज़फायर क्यों कर दिया और जो है क्या दबाव में आ गए। दबाव में ऐसा कुछ नहीं होता है, भावुक नहीं हो जाना किसी भी चीज़ को। देखिए प्रैक्टिकल सोचना है। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी कोई ऐसे ही बेमतलब के युद्ध में नहीं झोंक देता है। आप एक चीज़ देखिए कि इजराइल है, दुनिया भर के हथियार बनाता है, हम खुद उनसे हथियार खरीदते हैं। 2 साल से 3 साल से हमास के साथ फंसा हुआ है। क्या है हमास? इतना सा हमास है, लेकिन ख़त्म नहीं कर पा रहा है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए, इतना आसान नहीं होता है जितना नेता बोल देते हैं। कहीं रैली में, कहीं चुनाव के लिए बोल दिया, कहीं भाषणों में बोल दिया वोट लेने के लिए, पीओके ले लेंगे, ये ले लेंगे। प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड चीज़ें उतना नहीं होती हैं रियलिस्टिक। उसके बाद दूसरा एक एग्जांपल आप रसिया का देख लीजिए। 4 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। क्या हो गया भाई? क्यों नहीं जीत पा रहा है? इतनी बुरी तरह फंस गया कि उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, ठीक है, उसका पूरा डाइवर्जन हो गया। सेना एक अलग ही उस पर लगी। 4 साल से युद्ध शुरू करना बहुत आसान है। इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध कितनी जल्दी शुरू किया था? अगस्त का जो इंसिडेंट हुआ था उसके शायद हफ्ते 10 दिन के अंदर ही। लेकिन आज तक ना तो वो हमास को ख़त्म कर पाया है और ना युद्ध ख़त्म हुआ है। वो उसमें उलझता ही चला गया है। रशिया यूक्रेन पर चढ़ गया था, 4 साल हो गए, यूक्रेन ख़त्म नहीं हो पा रहा है और रसिया उससे जीत नहीं पा रहा है। मतलब इतनी बुरी तरह उसमें फंस गया है कि मतलब वही है कि रास्ता ही नहीं है रसिया के पास। ना युद्ध ख़त्म हो रहा है और ना जीत डिक्लेयर हो पा रही है। तो समझदार देश वही होते हैं, समझदार सभ्यताएं वही होती हैं जो सोच समझ के काम करती हैं। हमें UNSC का परमानेंट मेंबर बनना है लॉन्ग रन में। हमारे देश के बड़े बड़े प्लान्स हैं, हम एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी हैं, ठीक है। तो बहुत सोच समझ कर काम करते हैं। और जो लोग ऊपर बैठे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं, आप उनको बेवकूफ़ मत समझिए। वो लोग बहुत सोच समझ के काम करते हैं। वो 10-10 साल आगे तक का सोच के पॉलिसीज़ बनाते हैं, कोई भी डिसीज़न लेते हैं कि इस काम को आज ऐसे करेंगे तो अगले 8 साल में 10 साल में इसका क्या फ़र्क दिखेगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए कि पीओके ले लेंगे, क्यों नहीं लिया, सीज़फायर कर दिया, इस पर इतना भावुक होने की ज़रूरत नहीं। बस रियलिस्टिकली सोचिए तो चीज़ें देश के फेवर में ही हैं। एक और पॉइंट उठ रहा है कि जो है पाकिस्तान अपने आप को बता रहा है कि मैं जीत गया हूँ और वहाँ पे लोग खुश हो रहे हैं। देखो पाकिस्तान के बारे में मैं आपको बताऊँ, उस देश को अगर कर्जा मिल जाता है ना, कर्जा कहीं से, किसी देश से, किसी संस्थान से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से कर्जा मिल जाता है ना, तो कर्जे मिलने की खुशी में उनका स्टॉक मार्केट 500-1000 पॉइंट रैली कर जाता है। अब आप बताइए, उस देश के बारे में आप बात कर रहे हैं, कर्जा मिला है देश को, उसकी खुशी में स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट बढ़ जाता है। तो ऐसे देश से क्या उम्मीद रखनी है। भारत की जीत ये हुई कि आप ये देखिए कि भारत ने विल दिखाया, दुनिया ने देखा कि भारत ने IB क्रॉस करके, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के डीप इनसाइड टेरिटरी में जाके टारगेट सेट किए हैं। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे DGMO साहब ने बताया भी था। बिल्कुल सारी चीज़ों के प्रूफ हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर ऐसा था,
यहाँ पे हमने बम मारा और उसके बाद इसकी ये हालत होगी। बिल्कुल उन्होंने पूरा क्रोनोलॉजिकली समझाया है चीज़ों को। तो पाकिस्तान को आप इतना सीरियस वैसे मत सोचिए कि पाकिस्तान जीत गए हम हार गए, जीत हार जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था पहलगाम के बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि जो है POK में से आतंकवादियों को पाकिस्तान ने डीप टेरिटरी में जैसे रावलपिंडी, लाहौर और जो इनके KP के प्रोविंस है वहाँ पे शिफ्ट किया है। इनको क्या लग रहा था इंडिया कार्रवाई तो करेगा लेकिन POK में गोली बम मार के चले जाएंगे, लेकिन इंडिया ने पूरा टाइम लिया, हफ्ते 10 दिन का रिसर्च करी। हमारी एजेंसियों ने बताया कि भाई आतंकवादी यहाँ है ही नहीं, आतंकवादी तो यहाँ लाहौर रावलपिंडी में छिपे हुए हैं। तो तब जाके इतना अंदर जाके उनको टारगेट किया है। इसीलिए तो आप देख रहे हो यूट्यूब पे और TV पे, मीडिया पे, सब पे चल रहा है कि इतने जनाजे उनके निकल रहे हैं। तो भारत की क्लियर जीत है इसमें, ऐसा घबराने का और दुखी होने का, भावुक होने का कोई मतलब नहीं है। पूरे वीडियोज़ हैं हमारे पास। आपने देखा रावलपिंडी में, लाहौर में भारत की कितनी मिसाइलें गिरी। भारत के किसी एक भी बड़े शहर पे आप बता दो मुझे, मुंबई, कलकत्ता, बम्बई, जो भी आप नाम ले सको, दिल्ली, कहीं भी एक मिसाइल गिरी है क्या? कोई है प्रूफ आपके पास? कहीं नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि किसी न्यूक्लियर पावर कंट्री के देश के अंदर घुस के आप मिसाइलें मार के आ रहे हो और उसको आप फिर पब्लिकली शो भी कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी जीत है भारत की। बस मुझे यही 3-4 पॉइंट्स पे आपसे बात करनी थी। आपको अगर इसमें कुछ सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं देख रहा था बहुत लोग इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत लोग दुखी हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, सीज़ फायर क्यों कर दिया, POK लेना था, ट्रंप का दबाव आ गया क्या, इतना अच्छा मौका था। तो मैंने सोचा थोड़ा इस पर लेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा चर्चा करनी ज़रूरी है। कुछ अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।